बजा देंगे। राज्य विशेष का नाम लेने के बाद जो उसने हत्या किया है, मुआवजा दो, पांडु कुमार को न्याय दो, परिवार को नौकरी दो, नौकरी दो, मेरे परिवार को नौकरी दो, नौकरी दो, देना होगा, देना होगा, देना होगा, परिवार को न्याय दो, जुल्म के चक्कर में, जुल्म के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, हाय, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पूर्वांचल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पूर्वांचल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ये हम लोग जो पूर्वांचल परिवार की ओर से आज हम लोग एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जो बिहार का पांडव कुमार, जो उसको बिहार के होने के नाते ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, तो बताता मैं बिहार से हूँ, और उसे गोली मार दी जाती है। इसके न्याय के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, और हम लोग की ये मांग है कि उनको न्याय मिले, उस पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। न्याय दो, न्याय दो, पांडु कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पांडु कुमार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, अभी पुलिस को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे पुलिस को फांसी दो, फांसी दो, पांडु के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पांडु के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, पांडु के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, बिहार के लाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पांडु के परिवार के में सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, बिहारियों को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, बिहारियों को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। के हत्या पूर्वांचल परिवार समिति के तहत आज हम लोग एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और हमारी ये मांग है कि पांडव कुमार के परिवारों को मुआवजा मिले, उनको सरकारी नौकरी मिले, और जिस पुलिस वाले ने ये कुकर्म किया है उसको फांसी की सजा हो। इसलिए आज हम लोग पूर्वांचल परिवार के लोगों ने मिलकर पूरे दिल्ली को अब हम लोग आह्वान करेंगे। आज हम लोगों ने लक्ष्मी नगर में किया है, और आने वाले दिनों में जगह जगह करके सरकार से मांग करते हैं कि उनको मुआवजा मिले और सख्त से सख्त उसको कार्रवाई। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, और मैं सकरपुर का रहने वाला हूँ, और पूर्वांचल परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सुनील सिंह है। ऐसे ही हम लोगों ने ये देखा कि मैं उस समय दिल्ली से बाहर था, दिल्ली में घटना लगी थी, और कभी दिल्ली आया हूँ, और फिर जब मैं दिल्ली आया तो ये सारी चीज़ देखा कि अपने सारे भाइयों को डिस्कस किया, और हम लोग ये चीज़ आज यहाँ शुरू किए हैं। और सही बात कहा उपेंद्र भाई ने कि अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है, हमारी मांग है कि जो पांडु कुमार है उसके एक परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलती है तो पूरे पूर्वांचल समाज जो दिल्ली में 35 से 37% है, इस चीज़ के लिए सीट बजा देंगे, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग जाएंगे, चाहे जो भी करना पड़े, पूरा पूर्वांचल परिवार साथ। पुलिस वाले भी गोली मारे, ठीक है, एक पुलिस वाले ने गोली मारी, सारे पुलिस वाले के जो कोई जो मैं नहीं समझता हूँ सारे पुलिस वाले को। आज पुलिस वाले भाई हमें हमारे प्रोटेक्शन में खड़े हैं, सारे पुलिस वाले, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसे लोग हैं उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा होनी चाहिए, और सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अभी तक रेखा गुप्ता जी ने कोई भी मुआवजा का घोषणा नहीं किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक तो उनको मुआवजा की घोषणा कर देनी चाहिए थी, और एक व्यक्ति को नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आखिर पीड़ित परिवार जाएगा कहाँ, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। मैं एडवोकेट शरद दीक्षित। आपकी क्या डिमांड है? देखिए, डिमांड वही है जो हमारे सब साथियों ने जैसे आपको बताया। वो व्यक्ति अकेला कमाने वाला था, छोटी बहन और भाई उसके हैं, पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड था, और ये समझिए कि रात को 2 बजे, मतलब खाली ये कहना कि हम फलान राज्य के हैं और गोली मार दो, ये तो आज पहली बार मैं समझता हूँ कि देश के अंदर हो रहा है। और जिस तरह की सामाजिक ताना बाना खराब होता जा रहा है देश के अंदर, जिस तरह की चीज़ें होती जा रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है।
तो हमारी यही मांग है, माननीय रेखा गुप्ता जी जो यहाँ के सीएम हैं, बहुत ज़्यादा वो मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे रहती हैं, एक शब्द उनका इस बारे में नहीं निकला। पांडव कुमार को जायज़ उसका मुआवजा मिले, उनके परिवार से नौकरी मिले, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो एक ही व्यक्ति था जो कि कमाने वाला था उस परिवार में। तो 1 करोड़ रुपये उसका मुआवजा उसको दिया जाए, उनके परिवार से सरकारी नौकरी दी है, और जो दोषी है उसको सर्वोच्च जो भी कानून के हिसाब से बनता है, फांसी बनती है, उसको वो सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में जिस तरह से, क्योंकि पूर्वांचल खाली एक पार्ट नहीं है देश का, पूर्वांचल पूरे देश को बनाने में मेहनतकश लोगों में पूर्वांचल के लोग होते हैं। बिहार के, यूपी के हमारे साथी हैं जिन्होंने दिल्ली बनाई है, पूरा देश बनाया है। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ पर रोक रखनी चाहिए और हमें पूरा मान सम्मान पूर्वांचल समाज को यहाँ पर देना चाहिए। धन्यवाद। मार्च के द्वारा यहाँ पर सियाराम सेना के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के कई लोग हैं, कई समाज सेवी हैं, कई सारे दिग्गज हैं, एक एक करके जानते हैं कि आज किस प्रकार के इनके मन में द्वंद्व चल रहा है। सर्वप्रथम सियाराम सेना के अध्यक्ष से हम जानना चाहेंगे। जी सर, बताएं सर, आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सर, जो पांडव कुमार के साथ एक राज्य विशेष का नाम लेने के बाद जो उसने हत्या किया है, ये अपने आप में घोर अपराध है, और वो भी पुलिस का वर्दी पहन कर किया है। पहला मांग तो यह है कि उसको फांसी का सजा हो। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी राज्य में सरकार है, ये बुलडोजर के नाम से जानी जाती है। तो हरियाणा में जहां कहीं भी इनका मकान है, वो मकान बुलडोजर से ध्वस्त होना चाहिए, ताकि आने वाले दिल्ली पुलिस को ये मैसेज जाए कि किसी क्षेत्रीय लेवल पर किसी बिहारी को और क्षेत्रवाद पर उंगली करने से पहले वो 50 बार सोचे। दूसरी बात, मुआवजा में उसके परिवार के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। ये पूरे दिल्ली के संसाधन, ये जो चक्का चलता है, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का असीम हाथ है। अगर ये हाथ खींच ले तो ये दिल्ली बैठ जाए। दूसरी बात, जहां तक उनके परिवार का सवाल है, सरकार उसको इस ढंग से मुआवजा दे ताकि उसका जवान बेटा था वो चला गया, तो उसका आने वाला जो समय है वो बेहतर हो और वो गुजार सके। जो गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आज के डेट में जो राजनीति हो रही है, कोई धर्म के नाम पर मान रहा है, कोई जाति पूछ करके मार रहा है, और इस बार का जो घटना हुआ है ये क्षेत्र पूछ करके मारा है। तो ऐसे लोगों को त्वरित कार्रवाई हो, तुरंत फांसी हो, क्योंकि इसमें सारा एविडेंस इनके पास है, इसमें टालम टाल ना हो। और जितने भी पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं, उनको दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा कायम हो। अगर उनको इमीडिएट सजा दिया जाता है, तब जाकर के ठंडक भी मिलेगी और कानून पर भरोसा भी कायम होगा। जी बिल्कुल ही, जान भी लिया गया है, और कहीं ना कहीं बिहारियों के आन को भी ललकारा गया है, बिहारियों को आन को भी ललकारा गया है। यहाँ राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के हाँ, उनसे हम जानते हैं। देखिए, पूर्वांचल परिवार के बैनर के तले आज हम पांडव कुमार को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए, नीरज कुमार एक कांस्टेबल पुलिस का दारू के नशे में धुत होकर के क्षेत्रवाद के नाम पर पांडव कुमार को गोली मार देता है और उसके साथी को भी गोली लगती है। ये कितना शर्मनाक है, कितना दर्दनाक है कि एक परिवार में कमाने वाला व्यक्ति, गरीब परिवार का व्यक्ति, जिस पूरे परिवार की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, बिहार के किसी क्षेत्र से आकर के यहाँ अपने परिवार को पाल रहा था एकमात्र व्यक्ति, और जो पुलिस जो लोगों की रक्षक होती है, लोगों के लिए काम करती है, अगर वही पुलिस शराब पी करके लोगों को मारेगी, क्षेत्र के नाम पर मारेगी, जाति के नाम पर मारेगी, भाषा के नाम पर मारेगी, तो ये इससे बड़ा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। आज हम पूर्वांचल परिवार के बैनर के तले एकत्रित हुए हैं। पांडव कुमार को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और नीरज कुमार जो कि पुलिस कांस्टेबल है, उसको जितने खतरनाक सजा दी जा सके वो देनी चाहिए। सरकार को इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति चला गया है। ये तो वो परिवार समझ सकता है कि आज उस पर क्या बीत रही होगी। तो ऐसा किसी के साथ आगे ना हो। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, और मैं समझता हूं तब तक ये प्रदर्शन चलते रहना चाहिए जब तक सर, आंधी बहुत तेज है, लेकिन इस आग के लोगों को हम
गुजरे नहीं देंगे जब तक कि पांडव कुमार का न्याय नहीं मिल जाता। एक से एक हमारे दिग्गज बैठे हैं और इनके दिलों में क्या इस समय जल रही है हम जानते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। न्याय लेकर रहेंगे अब की बार। तुमने बिहारी को देखा है पर जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं। ये बिहारी है, ये एक बिहारी सब पर भारी। जान लो ये जुमला नहीं, से सच्चाई है ये जुमला नहीं। आज जो कैंडल मार्च यहाँ निकाला गया है ये कोई शोक सभा नहीं, ये चेतावनी है, तुम जान लो। ये चेतावनी सभा है, तुम जान लो। जवाब हम देंगे, ये बिहार का खून है। जवाब हम देंगे, जिनके दिमागों में फितूर है एक झटके में निकाल देंगे। जय बिहार, जय बिहार। जी मैं हमेशा से जानता रहा हूँ सेना पुलिस धर्म निरपेक्ष रही है, जाति निरपेक्ष रही है और उस पर बातें करने पर भी सेना के अंदर कोर्ट मार्शल का प्रावधान है। यहाँ दिल्ली पुलिस के सिपाही, दिल्ली पुलिस के जवान सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस हत्यारे से आपने कौन सी धर्म की पालन करी? यहाँ पूर्वी दिल्ली पूर्वांचल अध्यक्ष पार्टी के नाम नहीं लूंगा, आम आदमी पार्टी के। ये एक बहुत दुखद घटना है। दुखद क्या, मेरे हिसाब से पर्सनल, जैसे पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, सेम वही आतंकी सोच इस दिल्ली पुलिस की है जो पूर्वांचल के नाम पे इनको गोली मारी है। मैं पूर्वांचल भाइयों से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि हम महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में लगभग हर स्टेट में पीटे जा रहे हैं। अब तो हम गोली खा रहे हैं, खास के वहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। हम सबको एक होना पड़ेगा। आप किसी भी पार्टी को हो, पूर्वांचल को एक होना पड़ेगा। हमें एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम एक है। दिल्ली में लगभग हम 60% है। अगर हम अपनी औकात में आ जाए, हम एकता में आ जाए तो हम दिल्ली में मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की तो दूर की बात है, हम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाते। इसलिए हम सभी भाइयों से अपील करेंगे हम एक हो, और हो सके इसके बाद तो चाहे हमें इंडिया गेट हो, हर थाने पे प्रदर्शन करना पड़े, करेंगे। और सरकारी नौकरी इन परिवार को मिलना चाहिए, इनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए ताकि इनके पूर्वांचल एकता को साक्ष्य मानते हुए एक बात कहना चाहूंगा, जो भी दिल्ली में पूर्वांचल के लोग हैं, आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, आप सबसे बात कॉन्टेक्ट करें। सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक। जी मैं मंटू मिश्रा छपरा से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस माँ ने अपने बेटे बेटियों को दिल्ली पुलिस के हवाले छोड़कर सुरक्षा में यहाँ दे देती है, वही पुलिस हमें गोली मारती है। तो ऐसे पुलिस वालों को जल्द से जल्द सरकार सजा दे और पांडव कुमार को न्याय दे। इसके चलते हम लोग पूर्वांचल यहाँ पे आज वक्ता भी है।